अनगिनत हैं स्वप्न तेरे, कामनाएं हैं असीमित। सोच के गहरे भंवर में कल्पनाएं हैं असीमित। कल्पना है उचित यदि कर्तव्य का उन्माद होगा। सत्य की धरती पे उतरो स्वप्न तब साकार होगा। मात्र कोरी कल्पनाएं क्या तुझे उल्लास देंगी। मात्र कोरी कल्पनाएं क्या तुझे उल्लास देंगी। श्रम बिना भी क्या ये किंचित प्रगति का विश्वास देंगी। हो कल्पना भी सार्थक यदि कर्तव्य, यदि श्रम साध्य अथक प्रयास होगा। सत्य की धरती पे उतरो स्वप्न तब साकार होगा। आदरणीय बहनों भाइयों, मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे ग्रहवाणी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, आज इस वीडियो में एक बड़े विशिष्ट विषय को लेकर के आया हूं। इस संसार में लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? कौन सा ऐसा कारण हो जाता है, कौन सी ऐसी भावेश की स्थिति आ जाती है, क्यों कर लेते हैं आत्महत्या? शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर ले उसकी शव यात्रा में जाने वाले को भी पाप पड़ता है। शास्त्र क्यों इतनी निंदा करते हैं आत्महत्या करने वालों की? क्यों कहते हैं कि यह बड़ा प्रबल पाप होता है जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है? क्या आत्महत्या करने वाला कायर होता है? क्या आत्महत्या करने वाला पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है? बहनों भाइयों, मुझे याद आ रहा है अपने बचपन की एक बात। हमारे मोहल्ले में एक दारूबाज हुआ करता था। जब वो अल्कोहल पी करके आता था तो एक डायलॉग बहुत बोलता था, आत्महत्या करते हैं कुत्ते। सोचा करता था मैं कि ये शख्स ये क्यों बोल रहा है कि आत्महत्या करते हैं कुत्ते। कुत्तों को तो कभी आत्महत्या करते देखा नहीं गया, तो ये क्यों कह रहा है? भाइयों, एक बात बड़ी विशेष है। दारूबाज जब दारू पी लेता है तो सच्चा इंसान हो जाता है। फिर वो जो मुंह से बोलता है वो उसके हृदय की पुकार होती है। आम व्यवहार में, आम चाल चलन में होता यह है कि व्यक्ति ठकुर सुहाती बोलता है, जो तुमको अच्छा लगे वही बोलेगा। लेकिन अल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति वो बोलता है जो उसके दिल में होता है। अगर तुम्हारे प्रति कटुता है तो पीने के बाद तुम्हें गालियां जरूर बकेगा, तुम्हें उल्टा सीधा जरूर कहेगा। यानी दारू पीने के बाद सच्चा ही बोलता है। चिंतन किया जब इस पे मैंने, तो मुझे यह लगा कि यह व्यक्ति कह रहा है कि आत्महत्या करते हैं कुत्ते। इसके कहने का आशय सिर्फ इतना है कि जो कुत्तों की तरह जिंदगी जी रहे हैं वही आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो शेर की तरह जीना चाहता है वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। शेर की तरह जिए, वीर भोग्या वसुंधरा। इस वसुंधरा का उपभोग वही करते हैं जो वीर होते हैं, जो कुत्ते की तरह जीना नहीं चाहते। हालांकि कुत्ता कभी आत्महत्या नहीं करता है, तो आत्महत्या करने वालों को यह भी सबक लेना चाहिए कि कुत्ता इतना गया गुजरा होता हुआ भी वो आत्महत्या नहीं करता है, तो क्या साहस की कमी होती है?
कायरता होती है? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है, हर प्राणी डरता है। कुत्ता भी चाहे कितना खजहा हो, उसको आप डंडा लेके दौड़ा लें तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु से सबको डर लगता है। और जो मृत्यु का वर्ण कर ले उसे आप क्या कायर कहेंगे? क्या उसके साहस पे आप उंगली उठाएंगे? ऐसा नहीं है। फिर क्या चीज है? कौन सी निगेटिविटी है? तो बहनों भाइयों, जन्म कुंडली की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति ही जीवन में इस तरह का निर्धारण करती है। पाप पीड़ित चंद्रमा के कारण इस तरह की मनः स्थिति बनती है। लेकिन आज जन्म कुंडली पर चर्चा ना करके हस्तरेखा पर चर्चा करूंगा। बहनों भाइयों, ये विषय मैंने इसलिए उठाया है कि आप अगर घर के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और आपके बच्चों में इस तरह की रेखा हस्तरेखा में दिख रही है तो आप सावधान हो, सतर्क हो और ऐसा प्रयास करें कि आपके बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आए। ये जो मैंने पंक्तियां लिखी थी, काफी दिन हो गए या काफी वर्ष कह सकते हैं इन पंक्तियों को लिखे हुए। सत्य तो यह है कि सत्य की धरती पर उतरना ही चाहिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए व्यक्ति को। कल्पनाओं में डूबे रहना और उसके अनुरूप अपने कर्म ना करना कहीं ना कहीं हमें निगेटिव बना देता है। तो कल्पनाएं करें और सार्थक कर्म भी करें। हस्तरेखा में मस्तिष्क रेखा जो होती है, वो जब मस्तिष्क रेखा एकदम से डाउन हो जाती है चंद्र पर्वत की तरफ, अभी चित्र में मैं आपको दिखलाऊंगा, मस्तिष्क रेखा जब एकदम से डाउन हो करके चंद्र पर्वत की तरफ चली जाती है तो व्यक्ति अवसाद ग्रसित हो जाता है। एकदम डाउनफॉल हो जाना उस रेखा का ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के अंदर आत्महत्या करने का विचार विद्यमान है, कभी भी वो कर सकता है। तो प्रयास हमारा सबका यह होना चाहिए कि उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें। अब दाहिने हाथ में अगर पुरुष है और दाहिने हाथ में यह रेखा है तो संभावना उसकी आत्महत्या करने की होती है। लेकिन अगर उसके बाएं हाथ में भी यह रेखा है तो फिर बिल्कुल पक्की स्थिति बनने लग जाती है कि आत्महत्या करेगा जरूर। अब क्या इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। ज्योतिष का उपयोग ही यही है कि आने वाली परेशानियों का उचित उपाय करके समस्या का निवारण करने का प्रयास करना। ईश्वर की आराधना, भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, जो हमारा प्रारब्ध है, हमारी भवितव्यता है, उसको भी मिटा देने की क्षमता ईश्वर भक्ति में है, प्रभु की प्रार्थना में है, प्रभु की शरणागत होने में है। तो इस चीज को आपको समझना है। एक कुछ सालों पहले की बात है, एक बच्चे के हाथ में मैंने इस तरह की रेखा देखी। बच्चा क्या था, जवान था, 20-22-25 साल का रहा होगा। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके माता पिता से कहा कि आप अपने बच्चे के प्रति केयरफुल रहिएगा, आत्महत्या कर सकता है। तो माता पिता भी मुझसे हंस करके कहने लगे, अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, ये तो ऐसा बंदा है कि ये दूसरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है, ये खुद नहीं कर सकता कभी। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं, ये दूसरे को मजबूर कर देगा आत्महत्या करने के लिए, खुद कभी नहीं करेगा। और बहनों भाइयों, एक समय वो भी आया
कि एक बहुत मामूली सी बात पर उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी बात पर उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या उनके माता पिता को मैंने ये बताया था तो उनको सतर्क नहीं होना चाहिए था? केयरफुल नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। और ये बिल्कुल देखिए, पुरुष की दोनों हाथों में बायां हाथ प्रारब्ध का होता है, दायां हाथ कर्म का होता है। एक प्रारब्ध होता है, एक पुरुषार्थ होता है। बायां पुरुषार्थ, बायां प्रारब्ध और दाहिना पुरुषार्थ। इसी तरह लड़कियों और स्त्रियों की कुंडली में दाहिना हाथ प्रारब्ध होता है, बायां पुरुषार्थ होता है। इसमें यह नहीं होता कि यह पति का हाथ है, यह पत्नी का हाथ है, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। कहते हैं पुरुषार्थ करने से प्रारब्ध में बदलाव किया जा सकता है। उस रेखा के बारे में अभी मैं चित्र दिखा रहा हूं। मस्तिष्क रेखा एकदम से जब डाउन होकर के चंद्र पर्वत की तरफ चली जाती है या केतु पर्वत की तरफ चली जाती है तो व्यक्ति में आत्महत्या करने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और यहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है। निराशा को फटकने नहीं देना चाहिए। सकारात्मक सोच। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है तो क्या वो जीवन के बड़े से बड़े काम नहीं कर सकता? संघर्ष नहीं कर सकता? अरे खुद को क्यों, जिंदगी क्यों सजा समझते हो? मौत को क्यों दवा समझते हो? सहारे छोड़ दो कश्ती रब के, खुद को क्यों ना खुदा समझते हो? जब अपने को व्यक्ति मल्लाह समझ लेता है तो गलती हो जाती है। सहारे छोड़ दो कश्ती रब के, खुद को क्यों ना खुदा समझते हो? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो बहनों भाइयों, कर्म करना चाहिए। निगेटिवनेस को अपने से दूर रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी विचारधारा रखनी चाहिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।